तो चलिए रोज़ बनाना शुरू करते हैं गुलाब का फूल। तो उसके लिए हम ये 2 शेडेड धागा लिए हैं, एक लाइट है और एक डार्क है। तो पहले हम ये लाइट वाले से एक यहाँ पे नॉर्मल नॉट बना लेंगे। और फिर इसके अंदर हमें 12 चेन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन बनाने के बाद यहाँ पे फर्स्ट चेन में इसे स्लिप स्टिच कर देना है। फिर आपको यहाँ पे 3 चेन बना लेना है। 1 2 3। ये जो हमने ये रिंग बनाई है 12 चेन की, इसके अंदर आपको 24 डबल क्रोशिया फिल करना है। तो फर्स्ट ये 3 चेन आपका काउंट होगा, तो टोटल आपको इसमें 23 डबल क्रोशिया फिल करना है इस रिंग के अंदर। तो चलिए उसको फिल करते हैं पहले। ये टोटल हमारा 24 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया है। तो ये 3rd चेन में यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच करके और ये धागे को कट करके हटा देंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पे लाइट कलर वाला लगाएंगे। तो ये आपका एक सर्कल रेडी हो गया है। अब इसमें ये डार्क वाला लगाएंगे। तो इसमें आपको नॉर्मल जैसे इसमें हमने 12 चेन बनाया था, सेम उसी तरीके से इसमें भी आपको सिंपल 12 चेन बना लेना है। तो चलिए पहले चेन कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा 12 चेन कंप्लीट हो गया है। अब इस चेन को इस सर्कल के अंदर हमें फिक्स करना है। ऐसे डाल के यहाँ पे आपको ये फर्स्ट चेन में इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है। और फिर आपको यहाँ पे 3 चेन बना लेना है। 1 2 3। अब इस सर्कल के अंदर भी हमें 24 जैसे इसमें हमने फिल किया है, सेम तरीके से इसमें डबल क्रोशिया फिल करना है। तो इस तरीके से ये पूरे इसके सराउंडिंग में 24 फिल करके फिर आपको दिखाते हैं। तो ये टोटल हमारे ये 24 कंप्लीट हो गए हैं। तो इनको ये जो 3 चेन में आपको यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है। और फिर ये धागा आपको कट करके निकाल देना है। और इसके बाद फिर सेम इसी तरीके से ये लाइट कलर का आपको इसके अंदर 12 चेन बना के और 24 डबल क्रोशिया फिल करना है। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें टोटल हमने ये 7 बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 1 लाइट कलर का और 1 डार्क कलर का। अब इसको चलिए सिलना है। तो देखते हैं कैसे इसकी सिलाई होगी। तो ये सुई, मोटी वाली सुई ले लीजिए, उसमें इसी में से किसी कलर का धागा एक डाल लीजिए। तो चलिए अब इसको देखते हैं कैसे फ्लावर बनेगा। और जब इसकी आप सिलाई लगाने के लिए इसको रखेंगी तो ये सारे इसके जो पैटर्न बने हैं इनको आपको ऐसे सीधा रखना है। अगर ये ऐसे पलट गए हैं तो इनको ऐसे सीधा कर लीजिए सबको। तो इधर से स्टार्ट करेंगे तो आप इसको ऐसे धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर ऐसे फोल्ड करते हुए आपका सब इकट्ठा हो गया। अब यहाँ पे आपको ये नीचे से जो ये फर्स्ट वाला है यहाँ से पूरा इकट्ठे आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो पहले इसमें धागे को एक ही साइड से ऐसे डाल दीजिए।
और फिर यहाँ पे गांठ लगा दीजिए। इसमें हल्की सी गांठ लगाइएगा, बहुत टाइट मत करिएगा, हल्की सी एक गांठ। तो आपका सब एक साथ हो गया है। अब इसको इधर उधर से 2-3 बार इसमें सुई को पास करके हमें इसको सिलना है कि सारे एक दूसरे में अटैच हो जाएं अच्छे से। ये हमने 4-5 बार अच्छे से इसको सिल के, और फिर ये जो धागा हम स्टार्टिंग में डाले थे इसी में इसको गांठ लगा के और धागे को कट कर देंगे। अब इसके लिए हम लीफ बनाएंगे, पत्तियाँ। तो फ्लावर हमारा रेडी हो गया है। अब चलिए पत्तियाँ इसकी बनाते हैं। तो ये आपको सिलने के बाद इसको फिर ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे खोल दीजिए ये। तो ये आपका फ्लावर रेडी हो गया है। अब चलिए पत्तियाँ बनाते हैं। ग्रीन कलर की इसकी लीफ बनाएंगे, तो उसके लिए आपको एक नॉर्मल सी गांठ बना लेनी है, ये नॉट। और फिर इसमें आपको 10 चेन बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 चेन बनाने के बाद आपको ये जो फर्स्ट वाली चेन है इसमें आपको इसमें 1 स्लिप स्टिच करना है फर्स्ट चेन में। फिर इसके बाद वाली सेकंड चेन में आपको एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके जस्ट बगल एक हाफ डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में फुल डबल क्रोशिया। फिर इसके बाद यहाँ पे ये 1 ट्रिपल क्रोशिया बनेगी। फिर 2 टाइम इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनेगी। और फिर आपको यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया के बाद 1 डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर इसके जस्ट बगल 1 हाफ डबल क्रोशिया। और फिर ये लास्ट में 1 मोर हाफ डबल क्रोशिया। तो ये आपकी एक तरफ की ये लीफ बन गई है। अब सेम पैटर्न आपको इधर बनाना है, तो इधर से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहले 2 चेन बना लीजिए, 1 2, क्योंकि ये कवर करने के लिए ऐसे। और ये जो फर्स्ट वाली चेन है इसमें आपको जैसे यहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है, तो आपको 1 हाफ डबल क्रोशिया। फिर उसके जस्ट बगल फुल डबल क्रोशिया ये। और फिर यहाँ पे 1 2 ट्रिपल क्रोशिया। फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच। तो ये पूरा इसी तरीके से बनेगा। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारी लीफ बन के रेडी हो गई है। तो ये जो धागा हम काटेंगे इसको थोड़ा आपको लंबा काटना है धागे को। और यहाँ पे एक ऐसे नॉट बना दीजिए ये। फिर उसके बाद ये जो धागा लंबा कट किए हैं इसमें सुई को धागे में डालना। तो ये सुई में धागे को डाल के और फिर इसमें ये जो बीच में ये पोर्शन है यहाँ पे हमें जैसे लीफ में एक लकीर होती है लाइन, उसको इसमें बनाना है। तो आपको इस तरीके से सुई को ये इसमें अंदर ऐसे पास करते हुए तो ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो इसको ऐसे पकड़ लीजिए ये, और ये जो बीच में ये दिख रही हैं चेन इनमें ऐसे करके और ऐसे धागे को खींच दीजिए।
तो इसी तरीके से इसमें ये पूरे में आपको बनाना। अगर आपका मन नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकती हैं, ऐसे नॉर्मल पत्ती भी बना के लगा दीजिए तो वो भी खूबसूरत लगती है। लेकिन ये लगाने से थोड़ा सा लीफ में एकदम रियल लीफ लगने लगती है। देखिए, तो ये पूरा ऐसे नीचे तक यहाँ से पीछे निकाल दीजिए इसको, और फिर इसी धागे से हम इसमें लीफ को अटैच कर देंगे, ये ऐसे। तो ये धागा आप कट मत करिए, लीफ बनाने के बाद फिर इसको इसी में यहाँ पे अटैच कर दीजिए। दो तीन बार इसमें सिलाई लगा के फिर इसमें गांठ बांध के धागे को कट कर दीजिए। बहुत खूबसूरत लगती है। और ये लोग पूछते ना इसका करेंगे क्या, मतलब ये यूज कहाँ होगा, तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकती हैं। ढेर सारे फ्लावर बना के आप इसका गार्लैंड बना सकती हैं, माला बना सकती हैं। और इसको पर्दा बांधने के लिए आप इसकी डोरी बना सकती हैं, बच्चों के फ्रॉक में लगा सकती हैं, हेयर बैंड पे लगा सकती हैं। बहुत यूज है इसका। तो जहाँ भी आपको ठीक लगे वहाँ पे आप इसको बना के लगा सकती हैं। इसको फ्लावर पॉट जैसा भी बना सकती हैं, कई बना के फिर उसमें डंडी लगा के बांध दीजिए। हमने एक अपने शॉर्ट वीडियो में इसका डाला है, तो आप उसको देख सकती हैं। तो ये हमारी लीफ अटैच हो गई और ये हमारा फ्लावर हो गया। अब इसी तरीके से 2 लीफ और बनाएंगे, एक इधर अटैच करेंगे, एक इधर अटैच करेंगे, तो हमारा ये फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका और बनाते हैं, फिर पूरा कंप्लीट फ्लावर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा ये पूरा फ्लावर कंप्लीट हो गया। इसमें ये तीनों पत्तियां लग गई हैं और अच्छे से इनकी सिलाई हो गई है सब। और अगर आपको इसको और दूसरे तरीके से सजाना चाहती हैं तो उसका आइडिया भी बताते हैं। तो हम लोग आर्टिफिशियल फ्लावर ख़रीदते हैं तो वो कुछ दिन के बाद ख़राब हो जाते हैं, तो उनकी ये स्टेप अगर आपके पास है तो इसी तरीके से रंग बिरंगे फ्लावर बना के, और ये जो वो जैसे ये हमारा ये ख़राब हो गया तो इसको हमने इसमें से निकाल दिया। अब ये सारे फ्लावर को यहाँ पे हल्का सा ग्लू लगा के और इसके अंदर आपको ऐसे फिक्स कर देना है इसको। तो ये आपका ये देखिए ये फ्लावर इसमें लग जाएगा। तो इसी तरीके से सारे स्टेम में आप अलग अलग रंग के फ्लावर बना के लगा सकती हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो इसको ऐसे भी आप सजा सकती हैं। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप भी बनाइए फ्लावर को। बहुत ही इजी है बनाना और बहुत आसानी से बन जाएगा। और अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।